नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा सतर्क भी हो जाइए। ये मामा शिवराज का राज नहीं है, बल्कि मोहन यादव का राज है। एमपी में हवा बदली बदली सी है। अब ना तो सिंधिया जी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा और ना ही पहले की तरह रौब रुतबा झाड़ पाएंगे। ग्वालियर चंबल जिले में वर्चस्व रखने वाले सिंधिया जब अपने महल के आसपास ही चोरी नहीं रोक पा रहे, तो अपने आप के सामान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता दें। एक तरफ खुशी का माहौल था और एक तरफ सिंधिया के महल के हाथी गेट के पास से चोरी हो गई और मौका था ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन और नववर्ष का। महाराज जी ग्वालियर के जय विलास पैलेस में रहते हैं। सिंधिया के महल के गेट के पास उनके जन्म दिवस की शुभकामनाओं का एक होर्डिंग चोरी हो गया। ये होर्डिंग सिंधिया समर्थक और जिला मंत्री सतेंद्र शर्मा ने लगवाया था, लेकिन अफसोस सिंधिया के जन्मदिन की शुरुआत होने से पहले 31 दिसंबर से 1 जनवरी की दरमियानी रात ये होर्डिंग गायब हो गया। सुबह सुबह जब महाराज के समर्थक महल के गेट के पास पहुंचे तो होर्डिंग को वहां से गायब देखा तो भड़क गए, दुखी भी हुए, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये होर्डिंग लगाया गया था। अब दुख हो भी तो आखिर क्यों ना हो। 10 फीट ऊंचे और 18 फीट लंबाई वाले इस होर्डिंग से महल के गेट की शोभा बढ़ गई थी, लेकिन अफसोस जन्मदिन से पहले ये चोरी हो गया। होर्डिंग लगाने वाले सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता सतेंद्र शर्मा ने झांसी रोड थाने पहुंचकर होर्डिंग के चोरी की लिखित शिकायत की। पुलिस ने कलम से मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। अब सिंधिया के शुभकामना वाले होर्डिंग की तलाश की जा रही है, यानी कि अब पुलिस ऐसे चोरों को पकड़ेगी जिन्होंने सिंधिया के जन्मदिन का होर्डिंग चुराया था। खैर, पुलिस के हाथ अब खाली रहे तो इस मामले में चोरों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को लगा दिया गया, यानी कुख्यात बदमाशों और बड़े बड़े मामलों को सुलझाने वाली क्राइम ब्रांच की टीम अब सिंधिया जी के पोस्टर चुराने वालों को, होर्डिंग चुराने वालों को तलाशेगी। खैर, ये हालत तो होनी बनती थी, क्योंकि मोहन यादव का राज है। जब शिवराज सिंह चौहान सीएम थे तो सिंधिया को मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट किया जाता था। शिवराज की जितनी ही सिंधिया को वैल्यू मिलती थी, वजह थी महाराज ने अपने समर्थकों के साथ सरकार बनवाने में बीजेपी की मदद की थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है और शायद इसी वजह से सिंधिया जी को धीरे धीरे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अब पार्टी को उतनी जरूरत सिंधिया की नहीं है जितनी बीते सालों में थी। हालात भी देखिए, अब सिंधिया जी के महल के घर के बाहर से ही होर्डिंग भी चोरी होने लगे हैं। अब देखना होगा कि आगे सिंधिया जी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में मोहन यादव ने मंच से सिंधिया परिवार को लेकर और 2020 में जो सियासी घटनाक्रम हुआ था उसे लेकर इशारों में सिंधिया परिवार पर निशाना साध दिया था, जिसके बाद सिंधिया समर्थक खफा नजर आए थे। उधर मोहन यादव एक्शन मोड में है। मोहन यादव क्लियर एंड कट कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था को बनाने के लिए वो पूरे तरीके से तत्पर हैं और काम भी करेंगे। लेकिन सिंधिया से वो खफा इसलिए भी हैं क्योंकि सिंधिया का वर्चस्व शिवराज के वक्त में हमने देखा था और बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेहद मानती भी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी है और सरकार बनवाने में उन्होंने मदद भी की थी। ये भी कारण है कि मोहन यादव को सिंधिया के सामने झुकाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन मोहन यादव भी अड़े हुए हैं। जहां वो शिवराज सिंह चौहान को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो चाहते हैं कि वो दिल्ली पहुंच जाए और मध्य प्रदेश सिर्फ और सिर्फ मोहन यादव का हो, तो भला वो सिंधिया जी को कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। शायद इसी वजह से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बुरे दिन अब एमपी में शुरू हो गए हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।